Hello everyone, my name is Neeraj Tiwari and I welcome you all on my YouTube channel. So मैं आज के बाद से एक वीडियो सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसका जो टाइटल है वो है नो योर सराउंडिंग। उसमें मैं उस वीडियो के जो टाइटल को मैंने कुछ सबसेट में डिवाइड किया है, जिसमें जो मेरी वीडियो की स्टार्टिंग होगी वो जनरल पॉलिटी से है। उसके बाद मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब चीज़ों का जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जनरल चीज़ें हैं जिससे हम अपने डेली लाइफ में चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं, वो चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। Currently, I am holding this physics NCERT book in my hand, but don't worry, I am not going to tell the basic concepts, laws of the physics. जो मेरा जो मेन कंसर्न है इस वीडियो को लाने का वो ये है कि जब हम फिजिक्स की NCERT हो या कोई भी NCERT, वेदर इट इज़ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एनी NCERT, जब हम उसमें पेज टर्न करते हैं तो हमें एक चीज़ मिलती है, दैट इज़ दिस पेज। और ये हम सभी ऑब्जर्व करते हैं बट हम ऑब्जर्व तो करते हैं बट हम उसको स्किप कर देते हैं कि यार क्या ज़रूरत है। कभी कभार मन किया तो पढ़ लेते हैं, बट इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल है, जो होता क्या है उसके बारे में आई विल बी टेलिंग यू लेटर ऑन। बट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यार इतने सारे आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले 370 हुआ था, उनके बारे में भी तो डाल सकते थे। इसी चीज़ के बारे में डालने की क्या ज़रूरत थी। अबाउट दिस आई विल बी टॉकिंग लेटर ऑन। सो बिफोर कमिंग टू द मेन पॉइंट, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अब आप में से काफ़ी लोग गेम खेलते होंगे, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, या एनीथिंग, कोई भी गेम खेलता है, या फिर हम कभी एग्ज़ाम देने जाते हैं। हमने अपने पास्ट में कोई ना कोई एक एग्ज़ाम ज़रूर दिया होता है, जैसे कोई नीट वाला, कोई जेईई वाला, ठीक है। जब हमने ये एग्ज़ाम दिया था या फिर जब हम गेम खेलते हैं तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलते हैं। जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें रूल्स मिलते हैं कि भाई हमें हाथ का मूवमेंट, जो हमारा हाथ का मूवमेंट है, हमें कैसे बैट को पकड़ना है, या फिर जब हम हॉकी की बात करें तो हॉकी स्टिक कैसे, मतलब हर चीज़ में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो कहीं ना कहीं मेंशन्ड होते हैं या फिर वो क्रिएट किए गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट किए गए होते हैं। अगर हम उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कलेक्ट करें, एक एज अ सेट फॉर्म करें, वो उस रूल्स एंड रेगुलेशन के सेट को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम क्रिकेट की बात या किसी गेम की बात ना करके अगर हम पूरे कंट्री की बात करते हैं तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ऑफ अ कंट्री। अगर हम इंडिया की बात करें तो उसे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो एज आई हैव मेंशन्ड हियर, जो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली द सेट ऑफ रूल्स। ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो हमें बताता है कि हमें कंट्री में अगर हम रह रहे हैं तो हमें कैसे फंक्शन करना है। अगर हम फंक्शनिंग गलत करते हैं, जैसे मैं बागेश्वर में रहता हूँ, अगर मैं बागेश्वर में रहता हूँ और मैंने यहाँ कुछ गलत काम कर दिया तो पुलिस आती है, मुझे यहाँ से उठा के जेल ले जा देती है। पुलिस को क्या काम यार, पुलिस ने मुझे जेल क्यों ले गई? वो इसलिए ले गई बिकॉज जो सेट ऑफ रूल्स मेंशन थे मैंने उसके अगेंस्ट काम किया है। और इसी चीज़ को हम सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री बोलते हैं। सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री, सुप्रीम से अगर हम सुप्रीम मतलब क्या, सुप्रीम मतलब सबसे ऊंचा। इस चीज़ से बड़ा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी गई है उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। उसके बाद कोई भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कुछ क्यों ना बोल दें, अगर अपने मन से वो कुछ भी बोल दें तो वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं है, उस बात को नहीं माना जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट प्रोवाइड कन्वीनियंस एज वेल एज रेगुलेशन टू ऑल द सिटीजन्स लिविंग इन अ कंट्री। ये एक तरीके से कन्वीनियंस देता है, जो भी लोग देश में रह रहे हैं उनको कन्वीनियंस देता है रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो रूल्स एंड रेगुलेशन, अब आप सोचिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको उस काम के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म दैट टास्क सो ईजिली और विथ अ इंटरेस्टिंग वे। अगर आपको कोई भी अगर सपोज आप पहली बार क्रिकेट खेलने जाते हैं और आपको क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं पता, तो क्या आपको लगता है कि आप क्रिकेट सही से खेल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप क्रिकेट क्या, कोई भी गेम सही से नहीं खेल पाएंगे अगर आपको उसका रूल्स नहीं पता होता है। सिंपल एज दैट, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी एक गाइडलाइन की तरह होता है, वो भी एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह होता है, जो हमें बताता है कि हमें एक पर्टिकुलर कंट्री में कैसे फंक्शन करना है। हम अगर सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो हमें इंडिया में किस तरीके से फंक्शन करना है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं इस देश में रहने के लिए। आई होप कि अभी तक ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी।
तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एज आई मैंशनड हियर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो ये होता क्या है, जैसा कि इसमें नाम मेंशन्ड है, रिटन और अनरिटन, इससे हम समझ सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कोई चीज़ लिख दी गई है कहीं पर, अगर जैसे हम बोलते हैं कि यार, अगर आपने मूवीज़ में डायलॉग भी सुना होगा कि कोई किसी को बोलता है कि भाई तू लिख के दे कि तू ऐसा करेगा। अगर लिख के दे उसका मतलब होता क्या है, लिख के दे मतलब होता है कि यार अगर कोई चीज़ लिख दी है तो पत्थर की लकीर है, यानी इट इज़ परमानेंट। अगर अनरिटन है तो अनरिटन से हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम नहीं होगा। ठीक है, अगर हम चलिए अगर अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एज आई मेंशन्ड कि अगर कोई भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सुप्रीम होगा। अब सुप्रीम क्यों होगा, बिकॉज यार अब चीज़ें मेंशन्ड है ऑलरेडी, चीज़ें रिटन है कहीं पर अच्छे से, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सुप्रीम होगा। वहीं पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो सुप्रीमेसी होगी वो पार्लियामेंट की होगी। और इन दोनों के बीच में ना काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है, जिस अभी उसके बारे में अभी बताऊँगा। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरा पॉइंट है, जो एग्जाम्पल है, कौन सी कंट्री है, इंडिया हमारा देश और यूएसए। और भी एग्जाम्पल्स हैं बट यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल मेंशन किए हैं जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाता है, यूएसए और इंडिया। और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लैंड में होता है। ठीक है, वैसे तो अगर इसके जो डिफरेंसेस हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंसेस हैं, वो अगर आप कोई और यूट्यूब चैनल या फिर गूगल में सर्च करेंगे आपको बहुत सारे मिलेंगे। बट हमारा जो मेन पर्पज़ है वो सिंपल लैंग्वेज में जानना है कि भाई चीज़ें होती क्या है, हमें जनरल चीज़ें जाननी है। ये नहीं कि इसका इन डेप्थ नॉलेज चाहिए हमको बस ऊपर चीज़ें जाननी है। तो यहाँ पर जो मैंने रेड मार्कर से लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब क्या है। ठीक है, आज से कुछ टाइम पहले, आज से अभी कुछ टाइम नहीं, 1 साल भी नहीं हुआ है, सी कैब जो नाम का बिल पास किया गया था गवर्नमेंट ने, उस चीज़ का सब अपोज कर रहे थे। अब वो है क्या चीज़, उसके बारे में आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो। बट अगर अभी हमें जो बात इसको समझना है, अगर मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, जो CAA आया था हमारा 2019 में, वो अमेंड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में खास बात क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पब्लिक है, इसे जुडिशियल रिव्यू करवा सकता है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है या हमारे जो जजेस या कोर्ट्स होती है, वो गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर अभी गवर्नमेंट है, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, उससे टोटली इंडिपेंडेंट होती है। कोई अगर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी कौन सी रूलिंग पार्टी है, जो भी रूलिंग पार्टी होगी उसके बिहाफ पर डिसीजन कभी नहीं लिया जाता। और यही खास बात है हमारे देश की कि अगर कोई भी चीज़ गलत है, कोई भी चीज़ गलत हो रही है, कोई भी चीज़ अगर पब्लिक को पसंद नहीं आता है या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट खिलाफ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं, वो जुडिशियल रिव्यू में जा सकता है। ये खास बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। सो वहीं हम अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सो यहाँ पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कांट बी चैलेंज्ड। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इंग्लैंड में रह रहे होते और जो CAA 2019 जो अमेंडमेंट हुआ था, अगर उस चीज़ की बात की जाती तो जो लोग हैं वो इस चीज़ को कभी भी वहाँ चैलेंज नहीं कर सकते थे। दिस इज़ द मेन पॉइंट, और ये अच्छी बात है इंडिया की। तभी तो कहा जाता है ना कि आप कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें या ना करें, बट आपको जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर भरोसा होना चाहिए। बिकॉज हम देख सकते हैं कि यार कितना बढ़िया जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है। हम लोग सड़क पे धरना कर रहे थे, लोग CAA के लिए कर रहे, दैट इज़ गुड, बिकॉज यहाँ इंडिया में बहुत सारे फ्रीडम्स दिए गए हैं। इंडिया में राइट टू स्पीच, एक राइट टू स्पीच है, जिसके बारे में आपको जो फंडामेंटल राइट्स है उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो जो जुडिशियल रिव्यू है, इट इज़ लाइक अ बून, ये एक वरदान की तरह है कि यार कोई सरकार गलत कर रही है तो उस चीज़ को हम जुडिशियल में रिव्यू में डाल सकते हैं। तभी तो अच्छी बात है कि यार सरकार कोई भी लॉ निकालने से पहले 100 बार सोचती है कि यार अगर इसको निकाला हमने तो लोग कहीं उसको जुडिशियल रिव्यू पॉइंट में ना डाल दें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है पॉलिटी के रिगार्डिंग। तो आज के बाद से आई विल बी इम्प्रूविंग मोर एंड मोर, और जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। जो NCERTs में जो हमें देखने को मिलता है या कोई भी
कहीं भी जाने को, कहीं भी हम जाते हैं तो हमें जो सबसे बुकलेट्स में, कोई सरकारी चीज़ों में हमें प्रियम्बल के बारे में देखने को मिलता है। उस चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा, जिससे आपको उन चीज़ों के बारे में समझ में आने लगेगा। और ये मेरी पहली वीडियो थी, मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव अ थम्स अप। थैंक यू वेरी मच।